अगर मैं तुमसे पूछूं, भारत का सबसे इमोशनल ब्रांड कौन सा है, जो शादी हो, फेस्टिवल हो या किसी की खुशी, हर जगह मिलता है? चॉकलेट का नाम आते ही सबसे पहले कैडबरी। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ये इंडियन फीलिंग वाला ब्रांड असल में इंडियन है ही नहीं। और सबसे शॉकिंग बात, जिस कंपनी के पास इसका कंट्रोल है, मॉन्डेलेस इंडिया, वही कंपनी आज स्ट्रगल भी कर रही है। क्या सच में चॉकलेट का किंग गिर रहा है, या ये बस एक टेम्परेरी गेम है? चलो सच से शुरुआत करते हैं। कैडबरी, जो भारत में 1948 से है, असल में एक ब्रिटिश ब्रांड है और आज ये पूरी तरह से ग्लोबल जायंट मॉन्डेलेस इंटरनेशनल के अंडर है। मतलब, जो चॉकलेट तुम बचपन से खा रहे हो, वो किसी इंडियन कंपनी की नहीं है। और यहीं से गेम इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि भारत में मॉन्डेलेस सिर्फ चॉकलेट कंपनी नहीं है, ये एक इमोशनल एम्पायर है। Dairy Milk, 5 Star, Perk, Oreo, Bournvita. ये सब एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। अब सोचो, अगर एक कंपनी तुम्हारी हर क्रेविंग कंट्रोल करती हो, तो वो सिर्फ बिजनेस नहीं, पावर है। मॉन्डेलेस ने भारत में सिर्फ चॉकलेट नहीं बेची, उन्होंने इमोशंस बेचे। कुछ मीठा हो जाए, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं थी, ये एक कल्चरल शिफ्ट था। शादी मतलब चॉकलेट, गुड न्यूज मतलब चॉकलेट, फेस्टिवल मतलब चॉकलेट। भारत में मिठाई का मतलब बदल गया, और यही उनका मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन एक सवाल, क्या ये स्ट्रेटजी नेचुरल थी या केयरफुली डिजाइन साइकोलॉजिकल मार्केटिंग? एक्सपर्ट्स कहते हैं, भारत जैसे मार्केट में सक्सेस के लिए लोकल इमोशन प्लस ग्लोबल प्रोडक्ट का फॉर्मूला काम करता है, और मॉन्डेलेस ने बिल्कुल वही किया। आज भारत का चॉकलेट मार्केट ज्यादातर एक ही कंपनी डोमिनेट करती है। मतलब अगर तुम चॉकलेट खा रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांस है कि वो मॉन्डेलेस का प्रोडक्ट हो। उनका डिस्ट्रीब्यूशन, मिलियंस ऑफ स्टोर्स, गांव तक रीच, कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क और एग्रेसिव एक्सपांशन, ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये मार्केट पर एक मजबूत पकड़ है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी का एक डार्क साइड होता है, और मॉन्डेलेस भी इससे बच नहीं पाया। एक समय ऐसा भी आया जब कंपनी का परफॉर्मेंस अचानक गिर गया। डिमोनेटाइजेशन के बाद चॉकलेट सेल्स में भारी गिरावट आई, प्रॉफिट्स गिर गए, लीडरशिप बदल गई और प्रेशर बढ़ गया। और फिर आया एक और बड़ा शॉक, कंपनी का रेवेन्यू गिरा और प्रॉफिट लगभग कोलैप्स हो गया। सोचो, इतनी बड़ी कंपनी जिसका नेटवर्क पूरे भारत में फैला है, वो इतनी बुरी तरह कैसे गिर सकती है? मॉन्डेलेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? Competition. Ferrero, Nestle, मैक्स, Hershey's. सब भारत में तेजी से ग्रो कर रहे हैं, और सबका एक ही गोल है, कैडबरी को चैलेंज करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब ये गेम सिर्फ भारत तक लिमिटेड नहीं है, ये एक ग्लोबल वॉर बन चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कस्टमर्स क्या चाहते हैं? आज का कंज्यूमर हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है, Sugar, processed food additives. सब पर सवाल उठ रहे हैं, और यही मॉन्डेलेस के लिए सबसे बड़ा डेंजर सिग्नल है। लोग कह रहे हैं, टेस्ट पहले जैसा नहीं रहा, ज्यादा शुगर है, क्वालिटी बदल रही है। हो सकता है ये ओपिनियंस पूरी तरह सही न हो, लेकिन एक चीज क्लियर है, परसेप्शन बदल रहा है, और बिजनेस में परसेप्शन ही रियलिटी होती है। तो अब मॉन्डेलेस क्या कर रहा है? Diversification. सिर्फ चॉकलेट पर डिपेंड नहीं रहना। Biscuits, health drinks, snacks. ओरियो लॉन्च हुआ, बॉर्नवीटा एक्सपैंड हुआ, नए प्रोडक्ट्स आते रहे, और लॉन्ग टर्म प्लान, भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। क्योंकि कंपनी समझ चुकी है, फ्यूचर सिर्फ चॉकलेट में नहीं है। अब असली सवाल, क्या मॉन्डेलेस इंडिया गिर रहा है या इवॉल्व हो रहा है? एक तरफ फॉलिंग प्रॉफिट्स, चेंजिंग कंज्यूमर बिहेवियर, राइजिंग कंपटीशन, दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग ब्रांड, डीप डिस्ट्रीब्यूशन, इमोशनल कनेक्शन। तो क्या होगा? हिस्ट्री करती है, बड़ी कंपनीज गिरती नहीं, वो अडेप्ट करती है। अगली बार जब तुम चॉकलेट खरीदो, तो सिर्फ टेस्ट मत सोचना तुम एक ग्लोबल एम्पायर का हिस्सा बन रहे हो, एक ऐसी कंपनी जो तुम्हारी इमोशंस, हैबिट्स और चॉइसेस को शेप करती है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या तुम चूज कर रहे हो या तुमसे चूज करवाया जा रहा है? अगर तुम्हें ऐसी हिडन बिजनेस स्टोरीज पसंद है, तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला ब्रेकडाउन और भी शॉकिंग होने वाला है।